सारी मस्कीटो काटने से मलेरिया नहीं होती है, लेकिन मस्कीटो की एक स्पेशल प्रजाति है जिसको काटने से मलेरिया होता है। तो वो प्रजाति का नाम है एनोफिलीज मस्कीटो। अब फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो किसको काटा तो हो गया मलेरिया। अब मलेरिया हुआ तो क्या करेगा, तो मलेरिया जो हुआ तो इसके उपचार के लिए इसके सिनकोना वृक्ष, सिनकोना के पत्तों से इसका उपचार किया जाता है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो कैसे ठीक होगा, तो सिनकोना के पत्ते से। मलेरिया की बात है बिहार के मुजफ्फरपुर, जिसमें एक गाँव है बोचाहा, वहाँ की एक लड़की है अनीता कुशवाहा, जो छोटी सी लड़की जो मधुमक्खी का कारोबार स्टार्ट की, वो एक साल में 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाई। इतनी कहानी प्रसिद्ध हुई कि एनसीईआरटी के सिलेबस में ये मेंशन हो गया। मेल वर्कर जो होते हैं, मेल बी, उसका कोई काम नहीं होता है। मेल इम्पोर्टेंट है, सीटेट में कितना बार आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि चींटी जो है वो हमेशा एक लाइन बना के चलती है। देखो चींटी ना एक केमिकल रिलीज करती है, फेरोमोन्स केमिकल। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ईवीएस कंटेंट देख रहे थे जिसमें हम लोग आज इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़े थे और हमने क्वेश्चंस देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। सबसे पहले मैं आज के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि एक सच्ची घटना है। बात है बिहार के मुजफ्फरपुर, जिसमें एक गांव है बोचाहा, वहाँ की एक लड़की है अनीता कुशवाहा, जो कि एक बैकवर्ड फैमिली से है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, और उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत योगदान दिया और ना ही उनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे थे। एक बार अनीता ने अपनी माँ से 3,000 रुपया कर्ज के स्वरूप में अपनी माँ से लिया। अनीता 3,000 रुपये का 3 क्वीन बी खरीदी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वीन बी, ठीक है, मैं आगे इसको डिस्क्लोज करूँगा। अनीता 3 क्वीन बी खरीदी, मधुमक्खी, और उसने मधुमक्खी का कारोबार शुरू किया। छोटी सी लड़की जो मधुमक्खी का कारोबार स्टार्ट की, वो एक साल में 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाई। तो बच्चे जो थी वो कोई और नहीं बल्कि अनीता कुशवाहा थी, जो कि मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव से थी, जिसको स्टार गर्ल भी कहते हैं। ये इतनी कहानी प्रसिद्ध हुई कि एनसीईआरटी के सिलेबस में ये मेंशन हो गया। एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है हनी बी के बारे में, जिसे मुझे पढ़ना है। चैप्टर का नाम है अनीता एंड हर बी, जिसमें मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव के बारे में कहानी दी गई है और इसमें हनी बी के बारे में इसमें पढ़ना है और इसे सीटेट में हर एक साल क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, हनी बी के बारे में हम लोग जानते हैं कि हनी बी का जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पीरियड वो अक्टूबर से दिसंबर महीने में होता है, पहला बात। दूसरा बात कि जो बी होती है वो एक बार में 200 अंडे एक बार में देती है, ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं आपके सामने बताऊंगा, जिससे अभी क्वेश्चन आते हैं, बी में बी हाइव जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें एक क्वीन बी होती है, एक क्वीन बी जो कि रानी होती है, ठीक है। और दूसरा जो मेल वर्कर जो होते हैं, मेल बी, उसका कोई काम नहीं होता है, मेल बी का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, नो वर्क। तीसरा, ऑल फीमेल बी आर वर्कर। मैंने क्या बताया, मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन भी होती है, मेल भी होते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते हैं, और जितने भी बेचे हुए फीमेल भी होती है वो सारी वर्कर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कितना बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एंट्स के बारे में। हम लोग देखेंगे चींटी। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा कि चींटी जो है वो हमेशा एक लाइन बना के चलती है, ठीक है। ये देखो, चींटी की अपनी एक फैमिली होती है, अपना एक घर होता है, और हर घर के आगे एक गार्ड खड़ा होता है। कि देखोगे चींटी जब अपने होल में घुसती है, अपने बिल में घुसती है, तो एक आगे रहता है चींटी। तो चींटी की अपनी एक फैमिली होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये अपनी फैमिली को पहचानती कैसे है। देखो, चींटी ना एक केमिकल रिलीज करती है, फेरोमोन्स केमिकल। ये बेसिकली स्मेलिंग केमिकल है, ठीक है। तभी वो अपने फैमिलीज को पहचानते हैं और
एक लाइन में कि ये पैरानॉर्मल, सबकी चींटी की एक अलग अलग स्मेल होती है, ठीक है। तो चींटी जो है स्मेल पहचानने में एक दूसरे को फैमिली में मदद करता है कि ताकि वो फैमिली आगे बढ़ सके, ठीक है। एंड्स की तरह सिल्क वॉर्म भी अपने फीमेल पार्टनर को स्मेल से ही पहचानती है, ठीक है। और मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर भी जो है वो इंसान को स्मेल से ढूंढती है। मॉस्किटो जो है उसको काटने से कौन सा रोग होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मलेरिया, ठीक है। और जो मॉस्किटो का जो प्रजाति है वो कौन सा प्रजाति काटने से, सारी मॉस्किटो काटने से मलेरिया नहीं होती है, लेकिन मॉस्किटो की एक स्पेशल प्रजाति है जिसको काटने से मलेरिया होता है, तो वो प्रजाति का नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो। अब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसको काटा तो हो गया मलेरिया। अब मलेरिया हुआ तो क्या करेगा, तो मलेरिया जो हुआ तो इसके उपचार के लिए इसके सिनकोना वृक्ष, सिनकोना के पत्तों से इसका उपचार किया जाता है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो कैसे ठीक होगा, तो सिनकोना के पत्ते से। मलेरिया के उपचार में होने वाली कौन सी दवा है, तो सिनकोना के पत्ते, ट्रीटेड बाई, ठीक है, सिनकोना के पत्तों से मलेरिया का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो एंट्स की जो घर होती, कुछ और इंसेक्ट्स की होती है घर, एंट्स, टर्माइट, वास्प, चींटी, दीमक, वास्प मतलब टिड्डा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी डेट ले देयर एग, सही बात है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी अंडे देती है। दूसरा, मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बी हाइव, यही तो गलत है, मेल बी तो ज़्यादा काम करते नहीं है। आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, हाँ बहुत सारे बी जो होती है वो वर्कर बी होती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, तो हाइव में बहुत कम मेल भी होते हैं और जिनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। तो मैंने अभी तुरंत बात किया हूँ, एंड, टर्माइट और वास्प जो है वो सेम टाइप का घर बनाते हैं, लेकिन स्पाइडर जो है वो सेम टाइप का घर नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। हाई फीवर विथ शिवियर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज। उच्च तेज ज्वर के साथ कंपकंपी जैसा उपचारण सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सा बीमारी है। तो वो सिंपल है हमारा मलेरिया, अभी हमने तुरंत बात की थी। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इससे पहले सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों जो है वो मच्छर से होने वाली रोग है, ठीक है। बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।